नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, कहाँ कहाँ हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की वजह से नुकसान होते हैं और कैसे हम बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को सही कर सकते हैं। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल जो बनता है ये निश्चित ही हमारे फैट कंटेंट जो हम खाने पीने में लेते हैं उससे इसका निर्माण होता है। और जैसे ही हम ज़्यादा मात्रा में फैट कंटेंट्स खाते हैं वो पचेंगे, पचने के बाद वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाते हैं और यहीं से प्रोसेस चालू होता है कोलेस्ट्रॉल बनने का। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बना, ये कोलेस्ट्रॉल बनकर के पूरे शरीर में खून के साथ घूमेगा, लेकिन जहां इसको खून की नली मिलेगी, खून की नली में जहां खून की चाल कमजोर पड़ेगी, वहीं ये खून की नली के चारों तरफ सतहों पर जमना चालू हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि पानी के पाइप लोहे के जो होते हैं उनमें फ्लोराइड अंदर अंदर इस तरीके से जमा हो जाता है चारों तरफ ल्यूमन पे, तो वो जो ल्यूमन है पाइप का, उसका डायमीटर जो होता है उसको कम करने का काम करता है। ठीक ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल भी खून की नलियों के अंदर वाली सतह पर चारों तरफ ऐसे चिपक करके कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स के रूप में जमा होता जाता है, जो आपके खून की नलियों की जो इलास्टिसिटी है उसको खराब करने का काम करता है। और खून की नली की इलास्टिसिटी खराब होने के साथ साथ वो खून की नली के डायमीटर को भी कम करने का काम करेगा। और जब खून की नली के डायमीटर में कमी, तो निश्चित ही आपके बीपी को बढ़ाने का काम करेगा। इसको बोला जाता है डिसलिपिडेमिक हाइपरटेंशन। मतलब आपके कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट्स बढ़ने की वजह से बीपी की बढ़ोतरी। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हार्ट में जैसे ही पहुंचता है, हार्ट के वेसल्स में जैसे ही पहुंचता है, कोरोनरी आर्टरीज में पहुंचता है, या फिर वॉल्व्स के थ्रू जो खून के साथ जा रहा था, हार्ट के चैम्बर में पहुंचा, वहां से जैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक जाना है, या लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाना है, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू निकल करके उसको पूरे शरीर में आना है, या फिर राइट वेंट्रिकल के थ्रू वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो फेफड़ों की तरफ जा रहा होता है। ऐसी सभी जगह जाने से पहले हार्ट में भी कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स जमा होना चालू हो जाते हैं और वो वॉल्स को खराब कराना चालू करते हैं, या फिर कोरोनरी आर्टरीज में भी अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होना चालू होता है तो वो फिर कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज कराने का काम करता है। और कोरोनरी आर्टरी का मतलब होता है बहुत फाइन सी आर्टरीज होती हैं, बहुत फाइन मतलब बहुत पतली पतली, बाल के जितनी पतली पतली नलियां होती हैं खून की, जिनमें खून को बहना होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ा तो वो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपके उन कोरोनरी आर्टरीज में जमा होना चालू हो जाता है। और जैसे ही कोरोनरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होना चालू हो जाती हैं और उन ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरीज में से खून का संचार जो है वो पूरे हार्ट पर अच्छे तरीके से नहीं फैल पाता, जिसकी वजह से आपको हार्ट की समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को बोला जाता है डिसलिपिडेमिक कार्डियक प्रॉब्लम्स। मतलब आपके कोलेस्ट्रॉल के कंटेंट्स में बढ़ोतरी होने की वजह से आपके हार्ट की समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। हम कैसे करके इस कोलेस्ट्रॉल के खून की नलियों के अंदर या फिर हार्ट में कोलेस्ट्रॉल के जमाव को रोकने का काम कर सकते हैं, और अगर हम इस जमते हुए कोलेस्ट्रॉल को रोकते हैं तो उसमें हमें क्या क्या लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल के खून की नलियों में जमने से रुकने से एक तो खून की नलियों की तन्यता जो है, भाई ये खून की नली का ल्यूमन है, इसमें अंदर की तरफ कोलेस्ट्रॉल प्लेक जमा हो गया, तो खून की नली का सिकुड़ना और फैलने की जो इलास्टिसिटी थी, जो प्रॉपर्टी थी, वो इलास्टिक नेचर ऑफ वेसल या फिर इलास्टिक नेचर ऑफ वेस्कुलर मसल जो है वो खराब होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी नली जो है वो डायलेट होना और कॉन्ट्रैक्ट होना छोड़ देती है, कम कर देती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर का
रेगुलेशन है वो बिगड़ जाता है। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है खून की नली डायलेट हो जाती है, जैसे ही खून की नली डायलेट होती है तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन नहीं हो पाता है। हाइपरटेंशन जैसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड जब होता भी है तो ब्रेन उस स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को रिलीज करने के लिए वेस्कुलर डायलिटेशन कराता है, तो वो बीपी नॉर्मल हो जाता है। स्ट्रेस की कंडीशन में होता क्या है, जब भी तनाव बढ़ता है खून की नलियां सिकुड़ना चालू हो जाती हैं। तनाव की कंडीशन हमेशा सिकोड़ने का काम करती है। जब भी तनाव बढ़ता है आप मुट्ठी बांधते हो ऐसे जोर से, और जब आप रिलैक्स होते हो तो पूरा शरीर आपका, जब आप रिलैक्सेशन शवासन की अवस्था कहा जाता है, ढीला छोड़ते जाएं, सारी चीजों को ढीला छोड़ते जाएं, फैलाते जाएं, उसको रिलैक्सेशन बोलते हैं। और तनाव का मतलब ये भी कसो, माथे पर लकीरें आ जाएंगी, वो जो होता है उसको तनाव बोला जाता है। मतलब कसावट, संकुचन मतलब तनाव, और शिथिलन मतलब रिलैक्सेशन। तो अगर आपके तनाव की वजह से मांसपेशियां सिकुड़ने की वजह से बीपी बढ़ रहा है तो आपका ब्रेन मांसपेशियों को रिलैक्स करा करके, वैसोडाइलेटेशन करा के उस बढ़ते हुए बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। इसको बीपी का रेगुलेशन बोलते हैं। ये जो मैकेनिज्म है, अगर कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स आपके खून की नली के अंदर जमा हो जाते हैं तो ये मैकेनिज्म रुक जाती है, जिसकी वजह से आपका बीपी अगर बढ़ रहा होता है तो वो बढ़ता ही चला जाता है। उसके लिए पहले आपको कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स को हटाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये वाली मैकेनिज्म पूरी सही हो पाएगी। अब हम देखते हैं, ये तो हो गए नुकसान के हार्ट या फिर वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से आपके शरीर में नुकसान हो रहे हैं। लेकिन किस तरीके से इन होते हुए नुकसानों से बचा जा सकता है, तो अब हमारा मोटिव होना चाहिए। एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को सही करना, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करते हुए बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से जो संकुचन शिथिलन कोशिकाओं का बिगड़ रहा था उसको मेंटेन कराना है, ताकि हम जो हमारी कोशिकाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से, मांसपेशियों की कोशिकाएं मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर कर पाए, ताकि बाकी बॉडी के फंक्शनल एबिलिटीज जो है वो नॉर्मल बने रहे। इसमें आपको कैसे करके कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, उसमें सबसे पहली चिकित्सा जो आती है वो है आहार चिकित्सा। आहार चिकित्सा, हम आहार में ऐसा क्या क्या लें कि आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होना चालू हो जाए और आगे कोलेस्ट्रॉल फिर बढ़े नहीं। इसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि आप फैट कंटेंट्स अब कम से कम बंद कर दें। मतलब चिकनाइयाँ, तेल, या फिर जो आप ऐसा कोई घी खा रहे हैं या आप ज़्यादा मात्रा में कोई तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं तो उनको आप खाना बंद कर दें। कढ़ाई में तल करके कोई भी चीज़ निकल के आती है उसमें फैट के कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, उसको आप कम कर दें। साथ में आप ये कोशिश करें कि कैसे भी करके एलिमिनेटिव डाइट ली जाए, क्योंकि आहार जो है वो आयुर्वेद में आहार का विभाजन जो है वो होता है वात कारक, पित्त कारक और कफ कारक। जो योग है, योग में आहार का विभाजन होता है सात्विक, राजसिक और तामसिक। नेचुरोपैथी में आहार का विभाजन होता है एलिमिनेटिव, सूदनिंग और रिकंस्ट्रक्टिव। तो हमें एलिमिनेटिव नेचर का आहार लेना है जो शरीर में से गंदगियों को निकलवाने का काम करे, और शरीर में से गंदगियों को निकलवाने का काम करने वाला जो आहार है उस आहार में सबसे पहले आता है फाइबर रिच डाइट। आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फाइबर, खुज्जा युक्त भोजन करेंगे। खुज्जा युक्त भोजन का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में सलाद, ज्यादा मात्रा में सब्जियां, लेकिन उबली हुई सब्जियां, कम मिर्च मसाले, कम तेल चिकनाई, कम नमक वाली सब्जियां, ज्यादा मात्रा में फलों का सेवन। बहुत ज्यादा मात्रा में आप अगर पॉसिबल हो जाए तो कच्चा सलाद खा सकते हैं, लेकिन खाने के 40 मिनट पहले। या अगर आप के पेट में गैस नहीं बनती है, पेट आपका फूलता नहीं है, तो आप अंकुरित अन्न खा सकते हैं। अंकुरित अन्न में आपके अंकुरित मूंग आ जाएगी, अंकुरित मेथी आ जाएगी, ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अगर आपकी पाचन क्षमता अच्छी है और आप अच्छे मात्रा में व्यायाम कर सकते हैं तो आप अंकुरित चने भी खा सकते हैं, छिलके के सहित आप ये अंकुरित खा सकते हैं। इनको आप लेकिन खाने के पहले खाएंगे, खाने के 40 मिनट पहले या खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद। यह आपका आहार रहेगा।
आहार चिकित्सा जो है, आप सवेरे जागो, जागते ही बहुत सारा पानी पियो। पानी पीने के बाद आप 5 मिनट रुकें, उसके बाद मोशन जाएं, हाथ मुंह धोएं, मंजन करें। मंजन करने के बाद आप सवेरे सवेरे कोई सा भी ऐसा पाउडर ले सकते हैं जो पेट को पूरे तरीके से खाली करवाने का काम करता है। जैसे आप त्रिफला ले सकते हैं, आप आंवले का चूर्ण ले सकते हैं, या फिर आंवले का जो रस आ रहा है, आप आंवले को रस के रूप में भी ले सकते हैं, या फिर आप हरड़ का पाउडर ले सकते हैं, या फिर आप अर्जुन छाल और दालचीनी का पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए एलिमिनेटिव का काम करेंगी। साथ में जो त्रिफला है या अर्जुन छाल और दालचीनी का पाउडर है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्ट भी हटाने छुटाने का काम करेगा। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल जहां चिपका हुआ है वहां से धीरे धीरे करके छूट करके स्ट्रीम में आना चालू होगा। और फिर आपको, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कोई ऐसा नहीं है कि चम्मच से आप बाहर निकाल लोगे, आपको उस कोलेस्ट्रॉल के रूप में जो फैट जमा है उसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। और यूटिलाइज कब होगी एनर्जी? जब आप काम करेंगे या फिर आप व्यायाम करेंगे। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने का सबसे अच्छा सुलभ तरीका जो होता है वो आता है व्यायाम। तो हम सबसे पहले हमने ये हमारा नाश्ते तक का हो गया। अब जैसे ही हमने फ्री होकर के पानी पिया था, पानी पीने के बाद रुके थे, मोशन गए, हाथ मुंह धोया, मंजन किया, उसके बाद हमने व्यायाम करेंगे। व्यायाम चिकित्सा में हम कौन सा व्यायाम करेंगे बताएंगे। फिर हम नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ते में हम खूब सारी सब्जियों का सलाद ले सकते हैं। एक दिन हम फलों का सलाद ले सकते हैं, एक दिन अंकुरित ले सकते हैं। और अगर हमें कभी मन कर रहा है तो हम अंकुरित दलिया बना करके ले सकते हैं, अंकुरित गेहूं जिसमें अंकुरित मूंग हो, और उसको हम पानी के साथ उबाल करके खूब सारी सब्जियां डाल करके अंकुरित दलिया वेजिटेबल के साथ में मिला करके उसको खा सकते हैं। या फिर हम कभी कभी वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी भी खा सकते हैं। ये होगा हमारा नाश्ते का। नाश्ते के बाद में लंच के 40 मिनट पहले हम हरा सलाद खाएंगे पेट भरकर। जितना मर्जी आए आप सलाद खा सकते हैं। हरा सलाद बिना छीले हुए, हम ककड़ी, खीरा, अगर चाहें तो हम टमाटर भी खा सकते हैं। तो ककड़ी, खीरा ये जो हरे में आ जाएगा, और टमाटर भी, सलाद के टमाटर जो होते हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये आप खाने के 40 मिनट पहले खूब चबा करके इनको खा लें। और 40 मिनट के बाद फिर आपका लंच का टाइम होगा। लंच में आपको बहुत मोटे आटे की, या तो ज्वार की रोटी या फिर जौ की रोटी खा सकते हैं आप, क्योंकि ये मोटा आटा रहेगा। और ज्वार और जौ जो है ये एलिमिनेटिव है नेचर में, ये आंतों में जमा नहीं होगा, रुकेगा नहीं। तो ये बहुत फायदा करने वाला रहेगा अनाज। इसके बाद में जब आप खाना दोपहर का खा चुके हैं, उसके 2 घंटे 2.5 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। आप 40 मिनट के बाद, मिनिमम 30 मिनट के बाद पानी पिएंगे, क्योंकि कहा जाता है भोजनांते विषम वारी। भोजन के अंत में आप पानी नहीं पी सकते। आधे घंटे के बाद पानी पीना चालू करेंगे, और 2.5 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है बीच में। नहीं तो भोजन के बाद कोई मंचिंग कर रही, 2 बिस्किट खा लिए, 2 बादाम खा लिए, बाजार चले गए तो थोड़ी नमकीन खा ली, या आधा समोसा खा लिया। ये जो है ना, ये काफी नुकसान करता है ऐसे केस में जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी ये बीच बीच की मंचिंग होती रहेगी तो ये मान लीजिए कि फिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपको समस्या आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये आपका लंच के बाद 2.5 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया। लंच के 2.5 घंटे के बाद आप लौकी का जूस ले सकते हैं, खीरे का, ककड़ी का जूस ले सकते हैं, या फिर कोई भी वेजिटेबल जूस आप साथ में ले सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने के साथ साथ आपको पेट में गैस बनती है या फिर एसिडिटी की समस्या ज्यादा रहती है, तो आप सफेद पेठे का जूस होता है वो आप खाने के 2.5 घंटे बाद भी ले सकते हैं, या फिर आप नाश्ते के पहले भी सफेद पेठे का जूस ले सकते हैं, नाश्ते के आधे घंटे से ज्यादा पहले, 40 मिनट पहले के आसपास ये हो जाएगा। या फिर अगर जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है लेकिन आपको बहुत एसिडिटी रहती है, बहुत ज्यादा ही एसिडिटी है, आपका वजन कम होता जा रहा है एसिडिटी की वजह से, लेकिन कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ऐसे कंडीशन में आपको फल खाने चाहिए।
क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मोटापे के साथ ही कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका वजन तो सामान्य से 2-5 किलो कम ही है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, साथ में एसिडिटी है। तो एसिडिटी है, ऐसे कंडीशन में आप केवल अगर सब्जियों का रस देंगे तो एसिडिटी तो कम होगी, लेकिन वजन और कम होता जाएगा। ऐसे लोगों को हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देनी चाहिए। तो वो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा और पेट में आधार मिले, इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि वो फल ही खाएं। इसके बाद शाम का भोजन जो है वो 7 बजे के पहले पहले हो जाए, और शाम के भोजन में भी मोटे आटे की रोटी या फिर उबली हुई सब्जी के साथ में आप वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी, या फिर आप खिचड़ी के साथ में उबली सब्जी ले सकते हैं या दलिया के साथ में उबली हुई सब्जियां मिला करके खा सकते हैं। ये भी आपका शाम का डिनर का टाइम जो है, आपने जैसे 2 दिन आपने मोटे आटे की रोटी के साथ सब्जी खा ली, 2 दिन आपने वेजिटेबल दलिया खा लिया, या फिर आपने दलिया और उबली हुई सब्जी मिलाकर के खा ली, या फिर आपने वेजिटेबल खिचड़ी या फिर खिचड़ी और उबली हुई सब्जी मिलाकर के खा ली, और एक दिन शाम को आपने केवल फल खा लिए। अगर आपको ज्यादा एसिडिटी नहीं रहती है तो, अगर एसिडिटी ज्यादा रहती है तो केवल फल से आपका शाम का काम नहीं चलेगा, क्योंकि शाम को अगर आपने केवल फल खाए हैं तो आप दोबारा पूरी रात के बाद सवेरे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास नाश्ता करते हो। इतना गैप अगर आप खाली पेट रह जाएंगे तो फिर आपकी एसिडिटी इसकी वजह से बढ़ जाती है। तो आपको ये आपकी हो जाएगी आहार चिकित्सा। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और साथ में एसिडिटी नहीं रहती है तो रात को सोने के पहले अर्जुन की छाल का पाउडर पानी में मिला करके उसको उबाल करके वो आप पी सकते हैं, आधा ग्लास के आसपास। अर्जुन की छाल को काढ़े के रूप में आपको अगर बनाना है तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल आप पानी में डाल करके खूब उबालें। जब पानी में अर्जुन की छाल खूब उबल जाए ढंग से, तो उसमें आप लगभग 1/4 गिलास पानी जो रह जाए, आधा ग्लास पानी लिया था आपने, अगर वो पानी आप आधा ग्लास का मतलब जैसे मान लीजिए 100 ml पानी लिया था आपने, वो 50 ml पानी जब रह जाए तो उसमें लगभग 50 ml दूध मिला करके आप उसको चला करके बिना उसमें कुछ मीठा मिलाए ले सकते हैं। ये अर्जुन की छाल का काढ़ा अगर आप बिना दूध के लेते हैं तो थोड़ा टेस्ट आपको कसैला सा लगेगा। अगर आप ले सकते हैं बिना दूध के तो बिना दूध के लिया जाए, और अगर आप बिना दूध के नहीं ले पा रहे हैं तो उसमें आप 2 चम्मच 4 चम्मच दूध मिला करके चला करके उसको ले सकते हैं। ये भी काफी इफेक्टिव प्रोसेस रहेगा आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो ये हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल के लिए आहार चिकित्सा। अब आती है कोलेस्ट्रॉल के लिए व्यायाम चिकित्सा। कोलेस्ट्रॉल के लिए व्यायाम चिकित्सा जो है बहुत ही कारगर होती है, धीरे धीरे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स को बिल्कुल खून की नलियों में से या फिर कोरोनरी आर्टरीज में से निकालने का काम कर सकता है व्यायाम। और इतने अच्छे तरीके से कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है ये कि आपका बढ़ा हुआ जो डिसलिपिडेमिक हाइपरटेंशन था वो ज्यादा से ज्यादा 45 से 50 दिन के अंदर अंदर ही नॉर्मल आना चालू हो जाता है। हमारे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़े होने की वजह से बीपी से बहुत परेशान रहते थे, अब उनका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है और उनका बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, केवल अच्छे तरीके से व्यायाम और थोड़ा बहुत आहार चिकित्सा का फॉलोअप करके। तो व्यायाम चिकित्सा में क्या किया जाएगा? व्यायाम चिकित्सा के लिए आप व्यायाम के लिए सबसे पहले तैयार हो। व्यायाम के लिए तैयारी में क्या करना पड़ेगा? पेट खाली होना चाहिए, मतलब शुद्धि करनी है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने का जो एम ऑफ ट्रीटमेंट हमने रखा था कि किस तरीके से हम कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे, एम क्या है? एम था शरीर की शुद्धि करवानी है, शरीर में से गंदगियां निकलवानी है, कैसे भी करके खून का संचार बढ़ाना है, और आप फिर जो खून की नलियों में या फिर जो हृदय की खून की नलियां हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ था उनको धीरे धीरे करके निकालेंगे। तो ये एम था। इस एम को अचीव करने के लिए अब है व्यायाम करके आप जमा कोलेस्ट्रॉल को निकालेंगे और व्यायाम करके आप खून के संचार की दर को बढ़ाएंगे। ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो व्यायाम करने के पहले आपने शोधन करना है। शोधन के लिए सवेरे जल्दी जागे, जागते ही खूब सारा पानी पिया, खूब सारा पानी पी के आप 5 मिनट के लिए रुके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सवेरे सवेरे पानी पीने का भी मन नहीं करता, फुर्सत ही नहीं मिलती हमको, तो जैसे ही जागते हैं जागते ही बाथरूम का गेट दिखाई देता है। अगर बाथरूम खाली नहीं हो तो ऐसा लगता है कि जैसे कपड़े खराब हो जाएंगे।
तो ऐसी अवस्था में आप जागें, और कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, ररसी आवत जात ही सिल पर होत निशान। आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे करके आज नहीं तो कल आप उस लायक हो जाएंगे कि वो काम आपसे होने लग जाए। इसलिए आप जैसे आज अगर पानी ज्यादा नहीं पी पा रहे हैं तो आज आप जागें, और जागने के बाद आप ज्यादा नहीं तो आधा गिलास पानी पी लें। फिर कल आप आधा गिलास पानी पीने के बाद 1 मिनट रुकें। 2-3 दिन आप आधा गिलास पानी पीने के बाद 1 मिनट रुकना चालू कर दें। उसके बाद आप आधे गिलास पानी को 1 गिलास पानी कर दीजिए। 1 गिलास पानी कर दिया, अब आप 1 गिलास पानी पी करके आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट रुकना चालू कर दीजिए। तो इस तरीके से आप पानी को बढ़ाते जाइए, और फिर आप पानी पीने के बाद थोड़ा थोड़ा रुकना बढ़ाते जाइए। और ये रुकना पानी पीने के बाद इसलिए आवश्यक होता है कि अगर आप पानी पीने के बाद रुक नहीं रहे हैं तो वो पानी का फोर्स आंतों पर पड़ के जो आंतों में भरे हुए मल को निकालने का काम करना था पानी को, वो पानी तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो फिर ऊसापान आपको काम कैसे आएगा? ऊसापान का मतलब होता है आप पानी पिए, पानी पीने के बाद थोड़ी देर के लिए रुकें, ताकि वो पानी जैसे ही आमाशय में आप पानी पीते गए बैठ करके, ऊसापान का पूरा प्रोसेस आपको पता है। ऊसापान कैसे करते हैं, ऊसापान का वीडियो अलग से है, आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ऊसापान करेंगे कैसे, उसको ऐसे ही क्यों करना है, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फायदा कैसे नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ऊसापान करने के बाद फिर आप तैयार हुए, आपने शोधन कर लिया। शोधन करने के बाद आप कोशिश करिए, ये आपने ऊसापान करके आपने अपनी आंतों को साफ कर दिया। आंतों को साफ करने के बाद अगर संभव हो जाए, आप जानते हैं तो जलनेति का वीडियो है, आप देख सकते हैं कैसे करते हैं और क्या फायदा करता है। और उसके बाद नस से कर लीजिए, आंखों पर ठंडे पानी के छींटे लगा करके आंखों को साफ कर लीजिए। और आप फिर ऐसे कोई भी कपड़े जो फिटिंग के ना हो, लूज फिटिंग के कपड़े पहन करके, जूते पहन करके व्यायाम के लिए तैयार होते हैं। और व्यायाम का सबसे पहला फॉर्मेट होता है जिसको टहलना माना जाता है। कहा भी जाता है वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो अगर आपके घुटनों में, एड़ियों में, कमर में ज्यादा दर्द नहीं है तो आप कम से कम 50 मिनट के आसपास टहलने का नियम बना लें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है, आपके घुटनों में, एड़ियों में और कमर में दर्द नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि अगर 50 मिनट आप टहले और आपके घुटनों में पहले से दर्द था तो कोलेस्ट्रॉल तो बाद में कम होगा, पहले घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अगर मान लेते हैं कि आपके दर्द नहीं था तो आप 50 मिनट टहले। 50 मिनट टहलने के बाद किसी भी खुली जगह पर बैठें और 10 मिनट का नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और कम से कम 100 बार लंबी गहरी श्वास भरना, भरी गई श्वास को धीरे धीरे छोड़ने वाला दीर्घ श्वसन जो है, जिसको महाप्राणायाम बोल सकते हैं, वो करना है। दीर्घ श्वसन जो है वो कम से कम 50 बार से चालू कर दीजिए। आप लंबी गहरी श्वास कैसे भरनी है मैंने बताया है, एक वीडियो है ब्रीथ वेल करके, कि आप श्वास तो कम से कम अच्छे तरीके से भरें। तो श्वास कैसे अच्छे तरीके से भरी जाती है ये पूरा उसमें बताया गया, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाए। अगर अब मानते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था लेकिन साथ में आपके घुटनों में या फिर कमर में या फिर एड़ियों में दर्द था, तो आप 50 मिनट टहल नहीं सकते हैं। टहलने बाद का जो प्रोसेस है, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, ये तो आपके लिए कॉमन है। लेकिन टहलने का काम आप कैसे करेंगे? तो टहलने के काम के लिए फिर आप कर सकते हैं क्या, आप एक जगह पर खड़े खड़े जोड़ों का व्यायाम कर सकते हैं, वो आपको बहुत इफेक्टिव होगा। और या फिर अगर आप जोड़ों का व्यायाम करने में आपको ऐसा लग रहा है ये तो बोरिंग सा है, इससे कुछ नहीं होगा, बहुत इफेक्टिव है जोड़ों का व्यायाम, लेकिन आप जैसे 2 मिनट 5 मिनट में जोड़ों का व्यायाम करके फ्री हो जाइए। जोड़ों के व्यायाम का वीडियो पूरा अलग से है, वो देख करके आप पूरा पता कर सकते हैं किस तरीके से आपको जोड़ों का व्यायाम करना है। या फिर जोड़ों के व्यायाम में भी आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो सीधे लेट करके एक आसन होता है मर्कटासन। मर्कटासन में भी आपका गर्दन से लेकर के एड़ियों तक के सारे जोड़ों का भी व्यायाम हो जाता है। रीढ़ को भी लचीला बनाने के लिए बहुत उपयोगी है वो, और पेट और सीने के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। पेट और सीने में उपस्थित सभी अंगों के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो मर्कटासन कर सकते हैं आप लगभग 10 से 15 मिनट। मर्कटासन कैसे करते हैं? मर्कटासन ऑब्लिक राजा रानी आसन के नाम से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत सीधे लेटना है, सीधे लेट करके दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ करके तलवे जमीन पर रखने हैं, दोनों हाथों को कंधों की बराबर ऊंचाई में फैला लेना है। अब आपको घुटने इधर ले जाने हैं, गर्दन इधर ले जानी है, फिर घुटने इधर ले जाने हैं,
गर्दन इधर ले जानी है। ये आपका मर्कटासन होता है। इसको आप, इसके वेरिएशंस हैं बहुत सारे, तो आपको जो भी अच्छा लगे उस वेरिएशन के साथ आप इस आसन को कर सकते हैं। और इसको करने के बाद फिर आप नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और उसके बाद डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम का स्वरूप रहेगा। अगर आप कहें कि हमारे तो दर्द बिल्कुल भी नहीं है और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, हमें बहुत जल्दी कम करना है, और आप अगर चाहें आप कर सकते हैं, अगर तो जॉगिंग कर सकते हैं तो और भी जल्दी 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 आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होना चालू हो जाएगा। जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं उनके लिए सूर्य नमस्कार भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम होने में बहुत अच्छी मदद मिल जाती है। तो व्यायाम के ये तरीके हैं, इनको आप सवेरे खाली पेट या सवेरे खाली पेट के साथ में प्लस शाम को भी थोड़ा समय निकाल करके आप ये व्यायाम कर सकते हैं, बहुत उपयोगी रहेंगे। व्यायाम के बाद बारी आती है आपकी प्राकृतिक चिकित्सा की। प्राकृतिक चिकित्सा जो है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा भी बहुत उपयोगी है। प्राकृतिक चिकित्सा में कहा जाता है कि आप कुछ भी ऐसा करिए जो आपके रोग को बिना किसी असिस्टेंस के सही करे, ताकि आपको भविष्य में दोबारा किसी के असिस्टेंस की जरूरत ना पड़े। आप इस प्रयास को पूरा करते हुए रोग को सही करने का अभ्यास करिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है? प्राकृतिक चिकित्सा क्या होती है? प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब है प्रकृति के अनुरूप चलते हुए, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए आप अपने शरीर में होते हुए बिगड़ाव को सही करने का काम करते हैं, उसी को प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में जो आजकल प्राकृतिक चिकित्सालय बने हुए हैं, अगर आप वहां जाके कोई प्राकृतिक चिकित्सा लेना चाहते हैं, जिसको माना जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब है कटी स्नान लो, भाप स्नान लो, सूर्य स्नान लो, मालिश लो, मिट्टी की पट्टी ले लो, अनिमा ले लो, या फिर आप सूर्य स्नान ले लो, या फिर सोना बाथ ले लो, ये जो है, ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, ये तो प्रकृति के अनुरूप जब लोग बहुत लंबे समय तक काम करते हुए अपने आप को ठीक करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तब फिर ये फिर से पैसिव असिस्टेंस का काम करती है। ये पूरे तरीके से प्रकृति के अनुरूप सही करना शरीर को बिना किसी एडिटिव प्रोसेस के, वो जो है प्राकृतिक चिकित्सा का 10वां सिद्धांत कहता है कि एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, वेदर एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और एनीथिंग एल्स, ये दे डू नॉट क्योर डिसीज बट दे ट्रीट ओनली सिम्टम्स। जो डिजीज के सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करने का काम करेगा। डिजीज का ट्रीटमेंट जो है वो आप तब सही कर पाएंगे अपनी बीमारी को जब आप प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करना बंद कर देंगे, प्राकृतिक नियमों का पालन करना चालू कर देंगे। और प्राकृतिक नियम एक होता है कि जिसकी जैसी स्थिति होती है उसको उसी अपनी स्थिति के अनुरूप भोजन मिलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं काम ना करूं बिल्कुल, और मैं कहूं रोज मैं सवेरे सवेरे अखरोट का हलवा खाऊंगा और दोपहर में आलू के पराठे खाऊंगा और शाम को बिल्कुल स्टफ्ड रोटी खाऊंगा दुनिया भर का मक्खन वक्खन लगा के उस पर, तो इतना सारा जो भोजन है, इतना सारा आहार है, इसमें जो कैलोरी है, उस कैलोरी को हम खाएंगे तो फिर हम काम कहां कर रहे हैं? अगर हम काम नहीं करेंगे और इतनी कैलोरी खाएंगे तो निश्चित रूप से ये कैलोरी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें आप क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा में जो घर में आप इजीली कर सकते हैं बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप रोज पेट पर या फिर लिवर की तरफ, जो आपका दाहिना हिस्सा होता है, दाहिना ऊपर का पेट का ऊपरी हिस्सा दाहिनी तरफ का, उस पर आप गरम ठंडा सेक कर सकते हैं। गरम ठंडा सेक कैसे करना है पूरा अलग से वीडियो है, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस का, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन का कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। दाहिनी तरफ अपर एब्डोमेन पे कर सकते हैं, या फिर नाभि के आसपास, नाभि के नीचे वाले हिस्से पर भी आप ये गरम ठंडा सेक करके आप अपने पेट को ठीक कर सकते हैं। पेट को ठीक करने से कहा जाता है पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट को साफ और पेट को स्वस्थ रख लिया तो मान लीजिए पूरा शरीर स्वस्थ रहना चालू हो जाएगा। तो एक ये हो जाएगा। दूसरा, गुनगुने पानी में पैर डालना, ये रात को करना होता है। रात को सोने के पहले एक बाल्टी में गुनगुना पानी भरा, आधी बाल्टी, और उसमें पैर पिंडलियों तक डुबो करके बैठना है।
पिंडलियों तक पैर डुबो के बैठे, जैसे ही 10 मिनट 12 मिनट हो, पैरों को निकाला, पैरों को पोंछा और पैरों को पोंछ करके फिर पैरों को ढक करके आप लेट जाएंगे। और तीसरा ट्रीटमेंट जो होता है उसको नस्य बोला जाता है। रात को सोने के पहले एक एक दो दो बूंद गाय का घी या बादाम रोगन तेल आप उंगली से नाक में लगा सकते हैं, या ड्रॉपर से नाक की जो मेम्ब्रेन है उस पर डालते हुए फिर आप पूरे नाक की मेम्ब्रेन में उसको इस तरीके से मल करके आप अपने नेजल म्यूकोसर मेम्ब्रेन को लुब्रिकेट कर सकते हैं। इसको नस्य बोला जाता है। नस्य का क्या फायदा है और नस्य किस तरीके से किया जाना चाहिए, नस्य का पूरा अलग से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हो जाएगी प्राकृतिक चिकित्सा। इसके अलावा अगर आपको पेट में बहुत खराबियां रहती हैं, कब्ज ज्यादा रहती है, तो आप एनिमा का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी चिकित्सालय में जा सकते हैं, आपके आसपास कोई प्राकृतिक चिकित्सालय है, तो फिर आप वहां जाकर के गर्म ठंडा कटी स्नान या फिर कभी कभी पेट पर मिट्टी की पट्टी, उसके बाद एनिमा, और एनिमा लेने के बाद आंतों पर गर्म ठंडा सेक करने का प्रोसेस जो है इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, बहुत फायदेमंद रहता है। और अगर प्राकृतिक चिकित्सालय में आप जा सकते हैं तो सेक, मिट्टी पट्टी, एनिमा के बाद आप हल्के हाथ से किसी भी तेल से पूरे शरीर पे मालिश करा के फिर स्टीम बाथ या सोना बाथ या फिर गुनगुने पानी का फुल टब या फिर सूर्य स्नान में से कोई भी ऐसी चिकित्सा ले लेते हैं जिससे आपके त्वचा के रोम छिद्र जो हैं वो खुल जाते हैं। फिर आप जब व्यायाम करेंगे तो अच्छे तरीके से पसीना निकलना चालू होगा, और जो व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा का व्यय होगा वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करेगा। ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर अब हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल किसी का बहुत ज्यादा बढ़ना चालू हो जाता है और हम जाते हैं चिकित्सक के पास, तो सबसे पहले चिकित्सक का जो धर्म है वो है कि इंस्टेंट जो समस्या हो रही है उसको सही किया जाए। तो वो बहुत अच्छा प्रोसेस भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल आपका मान लीजिए 260 आया, अब 260 कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड में वो 260 घूम रहा है, 200 से नीचे नीचे होना चाहिए। तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर को तो आपको बचाना है, तो वो कहेगा कि आप खून को पतला करवाओ। ये जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा घूम रही है खून में, ये आपके खून की नलियों पर चिपकना चालू होगा, खून की नलियों की हार्डनिंग कराना चालू कर देगा, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होना चालू हो जाएगी। उससे बचने के लिए आपको खून को पतला करने की एक गोली और एक कोलेस्ट्रॉल को कम करने की गोली, अटोरवास्टिन या फिर इकोस्प्रिन या एस्प्रिन टाइप की गोलियां जो होती है ना, ये आपको दी जाती है। और इससे आपको डरना घबराना नहीं है। मोटिव आपको जरूर ये रखना है भाई, डॉक्टर जो होता है वो आज दवाई देकर के कल आपकी दवाइयों को छुड़ाने का जो काम करे, वो निश्चित ही आपकी भलाई का ही प्लान है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सामान्य तौर पर क्या होता है कि दवाइयां नहीं लेनी है, ये जो प्रोसेस चल रहा है अच्छी बात है। आप अगर बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं तो आपको एक्सटर्नल मेडिकेशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप प्रयास करने से चूके और फिर भी आपने अगर मेडिसिन नहीं ली, आप प्रयास कर नहीं रहे हैं और मेडिसिन ले नहीं रहे हैं, तो फिर शरीर में नुकसान होगा। तो इस नुकसान को बचाने के लिए जहां भी आप किसी भी एलोपैथी के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो फिर वो जो दवाइयां दे रहे हैं आपको, आप इंस्टेंटली उनको लेना चालू करें। और उनको लेने के बाद में फिर आप धीरे धीरे करके प्राकृतिक नियमों का पालन करने का अभ्यास चालू कर दें। जैसे जैसे आप प्राकृतिक नियमों का पालन करना चालू करेंगे, धीरे धीरे करके प्राकृतिक नियमों के पालन की वजह से शरीर में सुधार आना चालू हो जाएगा। और जैसे जैसे शरीर में सुधार आना चालू हो जाएगा फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर अपने आप ही धीरे धीरे करके दवाइयां कम करना चालू कर देते हैं। हमारे पास हजारों ऐसे केसेस हैं जो दवाइयां लेते हुए आते हैं और हम उनको बोलते हैं कि जहां आप कंसल्ट कर रहे हैं उसी जगह पे आप कंसल्ट करके आप अपनी दवाइयों के डोजेस को कम करा लो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीपी की दवाइयां, शुगर की दवाइयां, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां, थायराइड की दवाई जो एल्ट्रोक्सिन, थायरोनॉम, थायरोक्सिन 200 मिलीग्राम लेते हुए 200 mcg लेते हुए लोग यहाँ आते हैं। और जब यहां से वो जा रहे होते हैं, वजन उनका कम हो जाता है, जब वो सेकंड विजिट करते हैं अपने कंसल्टेंट को, तो वो वजन को कम होता हुआ देख करके ही दवाई कम करना चालू कर देते हैं, क्योंकि थायराइड का तो इलाज ही है, आप वजन कम कर लो आपकी थायराइड कम हो गई। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। आप इस तरीके से अगर प्लान्ड तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करेंगे तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल कम भी होगा, आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपको दवाइयों के
भरोसे रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है कि पराधीन सपने सुख नाही। दूसरे के अधीन रहते हुए अगर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो वो सुरक्षा कब छीन ली जाएगी पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति जो है उससे बचें। उससे बचने के लिए ये जो चीजें आपको बताई गई हैं इनका प्रॉपर तरीके से उपयोग करें। अगर आपको वीडियो में बताई गई बातें उपयोगी लगें, आपको लगे कि इस वीडियो में बताई गई बातों से बाकी लोगों का बहुत भला हो सकता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पर लाइक और कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको कोई चीज, कौन सी चीज अच्छी लगी है, या फिर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।